नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो छत्तीसगढ़ का बजट आया था हमारा, उसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो उसमें हम लोग जो उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र है, तो उसमें किस प्रकार से वृद्धि हुई है, औसत वृद्धि कितनी हुई है, इन सारी बातों को देखेंगे। प्लस किनके द्वारा बजट लाया गया है, कौन लेके आए, ये सारी बातों का जो सम्मेलन है ना, संकलित है, वो हम एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट किसके द्वारा पेश किया गया? किसके द्वारा पेश किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है भूपेश बघेल, बी ओपी चौधरी, डी डॉक्टर रमन सिंह या डी विजय शर्मा। तो जो हमारा 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट आया, वो हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया गया। तो हमारे वित्त मंत्री कौन है? ओपी चौधरी। वित्त मंत्री कौन है हमारे? ओपी चौधरी, वित्त मंत्री। और जो भूपेश बघेल जी थे, वो तो पुरानी गवर्नमेंट थी, पुरानी गवर्नमेंट में थे, वो मुख्यमंत्री जी थे हमारे। और डॉक्टर रमन सिंह जी क्या है? ये विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं। विधानसभा के क्या है? ये अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान के, है ना। और जो विजय शर्मा है, ये क्या है? हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। जो विजय शर्मा है वो उप मुख्यमंत्री हैं। और कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है इनको? गृह मंत्रालय, गृह मंत्री, गृह मंत्रालय। इन बातों को भी नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, ये बजट था किनके द्वारा पेश किया गया? वित्त मंत्री जी के द्वारा किया गया, ओपी चौधरी जी के द्वारा। और रमन सिंह जी अभी वर्तमान में क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष है। और विजय शर्मा जी हैं, वो उप मुख्यमंत्री है और गृह मंत्रालय गृह मंत्री भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह बजट, दूसरा क्वेश्चन, यह बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कौन सी विशेष उपलब्धि दर्शाता है? जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके लिए कौन सी उपलब्धि दर्शाता है जो ये हमारा 25-26 का बजट आया है वो? तो ऑप्शन, हीरक जयंती बजट, या स्वर्ण जयंती बजट, या प्लेटिनम जयंती बजट, या रजत जयंती बजट। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये जो बजट है वो एक हीरे के समान है, या सोने के समान है, या प्लेटिनम के समान है, या रजत के समान है, चांदी के समान है करके, है ना। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा रजत जयंती बजट। जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो बजट है 2025-26 का, वो कौन सी उपलब्धि दर्शाता है? रजत जयंती बजट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 2025-26, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्ष 2025-26 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि के रूप में क्या नाम किया गया है? ये जो वर्ष 2025-26 है ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दिए हैं, तो कौन से नाम से दिया गया है? तो ऑप्शंस दिया हुआ है हमारा अटल स्मृति वर्ष, अटल निर्माण वर्ष, अटल समृद्धि वर्ष, या अटल विकास वर्ष। तो इसका जो नाम है 2025-26 के लिए अटल निर्माण वर्ष है। क्या है? अटल निर्माण वर्ष। ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है जी हैं, उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये नाम किया गया है 2025-26 को, अटल निर्माण वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 की थीम विषय क्या है? जो छत्तीसगढ़ बजट है 2025-26 की थीम विषय क्या है? पिछले साल 2024-25 में क्या था थीम बजट? ज्ञान था। क्या था? ज्ञान, GYAN, ज्ञान। 2024-25 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो, और अभी क्या कर दिए हैं? गति। क्या कर दिए हैं? गति। किसके लिए गति? ज्ञान के लिए गति। तो हमारा ये छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 की थीम विषय क्या है? ज्ञान के लिए गति। ज्ञान के लिए गति। तो गति का फुल फॉर्म अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है? GATI गति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ बजट में गति GATI थीम किस प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है? किन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो पहला दिया हुआ है सुशासन, अधोसंरचना विकास की तेजी, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास के लिए, या फिर बी हरित ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पर्यटन और नवाचार के लिए, या सी शासन या फिर कृषि व्यापार और निवेश, या डी विकास जवाबदेही या पारदर्शिता और समावेशन। तो देखिए नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है गति GATI। तो ये जो जी का मतलब होता है गुड गवर्नेंस होता है, गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पे सुशासन होता है गुड गवर्नेंस, है ना? तो जी से ही हो गया आपका सुशासन, तो मतलब ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा गति करके। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं गति का। जी से तो हो गया गुड गवर्नेंस, है ना? ए से हो जाएगा एक्सिलेटिंग टेक्नोलॉजी, और इंडस्ट्रियल के लिए क्या हो जाएगा? ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, है ना? गुड गवर्नेंस, एक्सिलेटिंग टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसके लिए ये गति का जो है फुल फॉर्म है थीम का। और हिंदी में क्या बोलेंगे? सुशासन, अधोसंरचना विकास की तेजी, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, और औद्योगिकी विकास माने इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छठवां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में कितनी नई योजनाओं को शुरू किया गया है? 2025-26 छत्तीसगढ़ का जो बजट आया है उसमें कितनी नई योजनाओं को शुरू किया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 12, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 8, और सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 10, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 5। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 आया है उसमें 10 नई योजनाओं का शुरुआत किया गया है। कितनी? 10 नई योजनाओं का शुरुआत किया गया है 2025-26 के बजट में। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट अंतर्गत निशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? अब जो 2025-26 का बजट आया है उसमें स्वास्थ्य के लिए जो निशुल्क जांच है ना, निशुल्क स्वास्थ्य जांच पहल शुरू की गई है, तो कौन सी है? तो पहला बोल रहा है ये छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य योजना, बी निरामया स्वास्थ्य योजना, या सी आरोग्य विकास योजना, या डी सियान केयर योजना। तो आप लोग सुने भी होंगे सियान केयर योजना, जो क्या है छत्तीसगढ़ बजट में निशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए पहल किया गया है, लाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नर्सिंग कॉलेज कितने प्रस्तावित है वो क्वेश्चन देखना है। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में कितने नए नर्सिंग कॉलेज प्रस्तावित है? कितने नए नर्सिंग कॉलेज प्रस्तावित है? तो बोल रहा है 10 है, बी 12 है, या सी 15 है, या डी 6 है। तो नर्सिंग कॉलेज की बात किया है तो 12 हो जाएंगे, और कितनी योजनाएं लेकर आए हैं तो उसमें क्या आंसर लगाए थे? 10। 2025-26 के बजट में कितनी योजनाएं लेके आए हैं? 10, और नर्सिंग कॉलेज कितनी प्रस्तावित है? 12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, 500 सीटर आवासीय विद्यालय भवन कहाँ बनाए जाएंगे? 500 सीटर वाले जो आवासीय विद्यालय होते हैं जहां पे वहीं पे रह के पढ़ाया जाता है, वो भवन कहाँ बनाए जाएंगे? तो ऑप्शंस दिया हुआ है दुर्ग और कांकेर, बी बलरामपुर और राजनांदगांव, सी रायपुर और बिलासपुर, और डी जगदलपुर या कोरबा। तो आपका जो 500 सीटर आवासीय विद्यालय है वो आपका बलरामपुर और राजनांदगांव में बनाया जाएगा। कहां पर? बलरामपुर में बनाया जाएगा, नीचे साइड। हाँ, बलरामपुर आपका ऊपर वाला अंबिकापुर साइड है ना, सरगुजा संभाग साइड वाला बलरामपुर में, और अपना मध्य जहां पे हो गया वो कहाँ? राजनांदगांव, है ना, उधर बनाया जाएगा 500 सीटर आवासीय विद्यालय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वर्ष 2023-24 की तुलना में, अभी तुलना कर रहे हैं, ठीक है, 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर मूल्य कब का? 2011-12 का, पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
कि अनुमानित वृद्धि दर क्या है। देखिए पहले तो साल को कंपेयर कर रहे हैं 2023-24 की तुलना में 2024-25 के लिए स्थिर मूल्य पर, जो मूल्य क्या है, स्थिर है। ये प्रचलित भाव पर नहीं पूछ रहा है, ना अनुमानित भाव पर भी नहीं पूछ रहा है, स्थिर भाव पर पूछ रहा है ना। पर सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि क्या होगी? स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है अनुमानित वृद्धि कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन जैसे दिया हुआ है आप लोगों का 7.51%, 10.89% या 6.4% या 8.54%। तो इसका राइट आंसर आपका 7.51% होगा। 2023-24 की तुलना में 2024-25 में स्थिर मूल्य पर जो वृद्धि दर है, स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर है, उनका अनुमानित वृद्धि कितनी है पूछ रहा है, तो 7.51 होगा। कितना होगा? 7.51। जैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अब देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय में अनुमानित वृद्धि प्रतिशत क्या है? सुनिए, एक बात नोट कीजिएगा, यहां से बजट वाला क्वेश्चन हमारा कहां पे खत्म हो गया था? यहाँ पर 90 नंबर से, है ना। फिर जो यहाँ 10वें से हम लोग देख रहे हैं वो आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा पे आधारित क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग किसमें पहुंचे हैं? इसमें 11वें क्वेश्चन में। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय में अनुमानित वृद्धि प्रतिशत क्या है? देखिए हर साल ऐसा करते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय कितना होगा उसको अनुमान कर लेते हैं कि इतना जाएगा प्रति व्यक्ति आय करके। तो 2024-25 के लिए पूछ रहा है, तो ऑप्शंस दिया हुआ है आपका, जैसे कि ए 11%, बी 10.2%, सी 8.5% और डी बोल रहा है 9.37%। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय अनुमानित वृद्धि कितनी होगी? 9.37%। 9.37%। और एक चीज, ये जो प्रति व्यक्ति आय वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने कहाँ पे क्लियर किया हुआ है? मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे आप लोग यूट्यूब के, तो वहां पे प्रधानमंत्री जन धन योजना और मुद्रा योजना करके एक वीडियो है, प्रधानमंत्री जन धन योजना और मुद्रा योजना। उसमें मैंने बहुत अच्छे क्लियर ढंग से प्रधानमंत्री जन धन योजना और मुद्रा योजना को समझाया है। उसका फिर सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, उसमें मैंने ये जो आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ कुछ आईएमपी क्वेश्चन है उनको करवाए हैं। तो एक बार जाके जरूर देखिएगा, आप लोग चेक जरूर कीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले में जाके मुद्रा योजना पढ़ोगे, फिर उसी का पार्ट 2 में आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा के साथ मैंने और बाकी के जो क्वेश्चन है वो पढ़ाए हुए हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति आय भारत में कितना होगा, छत्तीसगढ़ में कितना होगा, वो सारा चीज। तो यहाँ पे कितना हो गया? प्रति व्यक्ति आय 2024-25 के लिए 9.37%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में किस क्षेत्र का जीएसडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? बोल रहा है किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए पर्यटन, बी सेवा, सी औद्योगिक, डी कृषि। तो देखिए ए पर्यटन का पहले ले लेते हैं, ऑप्शंस में एलिमिनेट करके बनाते हैं। तो पर्यटन तो हो नहीं सकता, क्योंकि उतना ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में पर्यटन को अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है। कोशिश चल रही है, कर रहे हैं गवर्नमेंट, पर पर्यटन उतने अच्छे से विकसित नहीं हो पाया है। बी सेवा, सेवा के क्षेत्र में भी अभी भी हमारा छत्तीसगढ़ थोड़ा सा पीछे है। अब सी औद्योगिक में, तो औद्योगिक में देखा जाए तो यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट है आपका, जो भिलाई एरिया है, भिलाई से रायपुर वाला जो एरिया है पूरा, वहां पे इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो हथकोज में कितनी सारी प्लांट्स है, रायपुर में कितने सारे प्लांट है, सिलतरा प्लांट्स है ना, बिलासपुर में भी कुछ कुछ है, आपका क्या बोलते हैं जगदलपुर में भी है। तो औद्योगिक सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ के लिए। फिर आगे चलते हैं डी कृषि, तो डी कृषि में नहीं, इस बार औद्योगिक में है आपका सबसे ज्यादा योगदान 2024-25 के जीएसडीपी में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान पूछ रहा है, कृषि क्षेत्र का योगदान। और सर्वाधिक योगदान किसका है बोले तो अभी देखिए औद्योगिक का, अब कृषि क्षेत्र का पूछ रहा है
डाटा पर प्रतिशत के माध्यम से पूछ रहा है कि कितना है। तो पहला दिया हुआ है 25%, बी दिया हुआ है 16.80%, सी 19%, डी 17.80%। तो जो कृषि क्षेत्र है उसका 1680 मान लीजिएगा, 16.80%, 16.80% रट लीजिएगा, 16.80, 16.80 कृषि क्षेत्र में है ना 24-25 के अनुसार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान क्या है? इसके पहले वाले में क्या देखिए, अभी कृषि क्षेत्र में कितना था, 16.80 था। अब औद्योगिक क्षेत्र में पूछ रहा है कि कितना होगा करके। तो औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक था, सबसे सर्वाधिक था, तो क्या 47% था, 50% था, 37.90% है या 47.90% है? तो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा था, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सबसे ज्यादा था 47.90%, 47.90%। ठीक, और कृषि का कितना था, मेरे साथ रटो, 16.80। कितना था कृषि का, 16.80। अब 15वां नंबर का क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान किसका पूछ रहा है, सेवा क्षेत्र का योगदान पूछ रहा है ना, सेवा क्षेत्र का योगदान पूछ रहा है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान 30.3% होगा क्या, या 44.3%, या 35.3% होगा, या 34.4%। तो जो सेवा क्षेत्र है वो 30.3% हो जाएगा। सेवा क्षेत्र क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका 35.3%। और कृषि क्षेत्र का कितना बताया मैंने अभी, कृषि क्षेत्र का कितना देखे भाई, कृषि क्षेत्र का कितना देखे थे हम लोग, 16.80। और एक औद्योगिक का देखे थे, कितना देखे थे औद्योगिक का, 47.90। यहीं से ही रट लीजिए। देखिए कृषि क्षेत्र में 16.80 और सेवा क्षेत्र में 35.3 और औद्योगिक में कितना 47.90, 47.90। कृषि क्षेत्र का 1680 करके रट लीजिएगा, 1680, इसका 35.3, 1680, 35.3, 47.90 है ना। हिंदी मीडियम वाले तो इजीली रट लेंगे। कृषि क्षेत्र में 1680, इसमें हो जाएगा 35.3 और उसमें 47.90। ठीक, ऐसी टाइप का रट लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान के अनुसार, अनुमान के अनुसार, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, जो क्या बोलते हैं सेवा क्षेत्र का क्वेश्चन इसी के पहले पढ़े थे, उसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, है ना। ये देखिए पहले वाला क्वेश्चन क्या था, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में, जीएसडीपी में है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनुमान के अनुसार, अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी है, अनुमान के अनुसार, है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों का, ऑप्शन दिया हुआ है 8.54% और बी दिया हुआ है 8.53% और सी दिया हुआ है 9.54% और डी दिया हुआ है 10.23%। तो इसका आपका 8.54% हो जाएगा। क्या, अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र, अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र क्या हो जाएगा 8.54%, अनुमान के अनुसार, है ना। और इसका पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, जीएसडीपी, जीएसडीपी, जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र था, है ना, जिसका क्या लिए थे 30.3 लिए थे, है ना, 30.3 लिए थे ना, 35.3 लिए थे, है ना, 35.3 लिए थे ना जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान। 15वां का, हाँ 35.3% है ना, 35.3% था इसका। और ये क्या है, जीएसडीपी के अकॉर्डिंग सेवा क्षेत्र का 35.3। और इसी में अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये आप लोग प्रिंट निकालोगे ना, ये आप लोगों को टेलीग्राम में ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप लोग एक साथ रख के जैसे देखोगे ना तो इजिली बनेगा वो। तो अभी अनुमान के अनुसार बोला है ना, तो अनुमान के अनुसार क्या लगा है 8.54% है ना, और इस वाले में क्या लगाए थे 35.3% जीएसडीपी के हिसाब से, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 17। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान के अनुसार उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि,
इसके पहले जो देखे थे जीएसडीपी के अकॉर्डिंग देखे थे क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का भी, उद्योग क्षेत्र का भी और कृषि क्षेत्र का भी। अभी अनुमान के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, है ना, अनुमान के अनुसार। तो दिया हुआ है ऑप्शंस ए 6.92%, उसके बाद बी 7.92%, उसके बाद सी 6.29%, उसके बाद डी 8.29%। तो इसका जो है उद्योग क्षेत्र में आपका हो जाएगा 6.92%, 6.92% हो जाएगा, 6.92%। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान के अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि प्रतिशत कितनी है? अनुमान लगाए हैं जो, उसमें कृषि क्षेत्र की वृद्धि प्रतिशत कितनी है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों का 6.33%, बी 5.39% और सी 5.38% और डी दिया हुआ है 6.39%। तो जो ये अनुमान लगाए हैं उसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 5.38। कृषि के क्षेत्र में कितना अनुमान लगाए हैं? 5.38% वृद्धि होगी करके अनुमान लगाए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 2012-13 से, अब देखिए फिर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक कृषि की, अब औसत वृद्धि वाला क्वेश्चन चलेगा पूरा। कृषि का औसत वृद्धि, उद्योग का औसत वृद्धि और सेवा क्षेत्र का औसत वृद्धि। तो 2012-13 से 2024-25 तक कृषि की औसत वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका 5.39 और 5.38 और 6% और 5.79। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि 5.39%, 5.39%। औसत वृद्धि का बात बोल रहा है तो 5.39%। आप लोग ऐसा कीजिएगा, या मैं ही लास्ट में ना औसत वृद्धि कितनी है, अनुमान वृद्धि कितनी है और कितना वृद्धि हुआ था, ये तीनों का एक चार्ट के माध्यम से देख लेंगे, फिर कंपेयर करके पढ़ लेंगे तो रटने में आसानी हो जाएगा। ठीक, डाटा सारा। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन में सेवा की औसत वृद्धि पूछ रहा है। 20वां क्वेश्चन, वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक सेवा की औसत वृद्धि कितनी प्रतिशत दर्ज की गई है? सेवा की औसत वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं 5.97, 6% या 5.39% या 5.38%। तो जो सेवा क्षेत्र का औसत वृद्धि है वो कितना है? 6%। कितना है? 6%, 6.00%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको लास्ट में चार्ट के माध्यम से बता दूंगी तो इजीली पड़ जाएगा आप लोग को। 21वां क्वेश्चन, वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक उद्योग की औसत वृद्धि, अभी किसका किसका देख लिए? कृषि का देख लिए, सेवा का देख लिए। सेवा में कितना? 6%। अब उद्योग में देख लेते हैं कि उद्योग में, इंडस्ट्रियल एरिया में कितना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5.97%, बी 5.39%, सी 6% या डी 5.38%। तो इसका राइट आंसर 5.97% है। किसका? उद्योग का, इंडस्ट्रियल एरिया का। क्या चीज? औसत वृद्धि, औसत वृद्धि। अब यहीं पे देख लीजिए आप लोग ना, कृषि का भी यहीं पे देख लीजिए। देखिए ये वाला तो साफ साफ दिख रहा है, अभी जस्ट पढ़े, सेवा का है औसत वृद्धि, औसत वृद्धि, है ना। उसके बाद जो ये क्या बोलते हैं आप लोगों का 5.39 है, ये जो 5.39 है कृषि का हो गया औसत वृद्धि, औसत वृद्धि। ठीक, 5.97 किसका है? उद्योग का हो गया, 5.39 कृषि का हो गया और 6% जो है वो सेवा का हो गया। ठीक, यहां से देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। औसत वाले में सेवा ज्यादा है, 6% है ना। और रियल में हम लोगों को किसमें ज्यादा फायदा होता है? उद्योग में। जिसमें पहले वाले क्वेश्चन में एमसीक्यू में देखे, उद्योग से ज्यादा वृद्धि मिला है हम लोगों को। पर जो क्या बोलते हैं औसत वृद्धि अभी निकाली, उसमें कौन आगे चल रहा है? सेवा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का। वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय होगा, इसका भी एक क्वेश्चन देखिए हम लोग परसेंट वाले के हिसाब से। प्रति व्यक्ति आय का
वृद्धि दर कितना होगा परसेंट के हिसाब से, ऐसा क्वेश्चन देखिए। अभी क्या बोल रहा है, प्रचलित भाव पर बाजार मूल्य कितने हैं। वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव, जो बाजार अभी चल रही हैं उस बाजार पर मूल्य कितने होंगे, प्रचलित भाव पर बाजार मूल्य कितने होंगे। तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो सकता है, जैसे पहला दिया हुआ है 1,62,870, 1,62,870। तो देखिए मैंने वही जो बताया ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला जो मैं पढ़ाई हूँ, उसका जो पार्ट टू है जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन करके, थंबनेल में मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण करके है। उसमें मैंने बताया है कि प्रचलित भाव भारत पर कितना है और छत्तीसगढ़ में कितना है प्रति व्यक्ति आय, प्रचलित भाव पर, स्थिर भाव पर, जैसा भी हम लोगों ने डील किया हुआ है क्वेश्चन, तो वो वाली वीडियो जाके पहले देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,62,870। और भारत का 2 लाख कुछ करके है, एग्जैक्ट डाटा मैं थोड़ा भूल रही हूँ, 2 लाख करके कुछ है उसका डाटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विपणन वर्ष 2024-25 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक व सबसे कम धान की खरीदी की गई है कृषि विभाग के अनुसार। विपणन वर्ष 2024-25 में किस जिले में सर्वाधिक व सबसे कम धान खरीदी की गई है कृषि विभाग के अनुसार। तो दिया हुआ है धमतरी नारायणपुर, बी जांजगीर चांपा या फिर नारायणपुर, फिर सी महासमुंद दंतेवाड़ा, या डी बिलासपुर दंतेवाड़ा। तो देखिए आपका महासमुंद और दंतेवाड़ा जो है, जहां पर सबसे सर्वाधिक और कम धान खरीदी हुई है, ये इसका ऑप्शन है। ठीक, सर्वाधिक कहां पे, महासमुंद में खरीदी की गई है और सबसे कम दंतेवाड़ा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ 24वां नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, तिल, राई सरसों, सोयाबीन या मूंगफली। देखिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में 2024-25 के अनुसार 2023-24 का पूछ रहा है कि किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो किसका हुआ है, मूंगफली का। किसका हुआ है, मूंगफली का, याद रख लीजिए। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि, कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 2012-13 से 2024-25 के मध्य रही है, कितनी रही है पूछ रहा है। जो ये डाटा हम लोगों को मिला है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का, उसके अनुसार जो कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि है स्थिर मूल्य पर, तो 2012-13 से 2024-25 के मध्य क्या रही है पूछ रहा है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है आप लोगों का 5.19, 5.39 या 5.17 या 5.21। तो जो 2024-25 कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि है 2012-13 से 2024-25 के मध्य, तो आपका 5.39% है। कितना है, 5.39%। और एक याद करने के लिए मैं बोल रही थी ना चार्ट बनवाऊंगी करके, तो एक चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं, देख लेते हैं। पहले जीएसडीपी वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं ना। जीएसडीपी में, जीएसडीपी के अकॉर्डिंग कृषि 2024-25 है ना, 2024-25 कृषि, उद्योग और कौन सा हो गया एक अपना सेवा, तीसरा सेवा। तो क्वेश्चन ऐसा था, वित्तीय वर्ष 2024-25 जीएसडीपी में किस क्षेत्र का योगदान, किस क्षेत्र का योगदान, मतलब जैसे कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है ना। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, उद्योग का कितना प्रतिशत है, सेवा का कितना प्रतिशत है उसका। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कृषि क्षेत्र का। कृषि क्षेत्र का कितना था, 16.80, 16.80 रटे थे ना, 16.80, 16.80 करके। और उद्योग में कितना था, ज्यादा था, सबसे ज्यादा कितना था, 47.90, 47.90। और वही सेवा में कितना था हम लोगों का,
35.3%। देखिए सबसे ज्यादा फायदा उद्योग से होता है हम लोगों को, देख लीजिए यहाँ से जीएसडीपी में 47.90%, कितना 47.90%। ठीक, तो ये वाला एक हो गया 1680 कृषि का रट लो, 47.90 उद्योग का, और 35.3 सेवा का। ठीक है, 3.5 सेवा करने जाते हैं, 3.5 करने जाते हैं, 3.5.35.3 ऐसा करके। ठीक है, कृषि का 1680 करके रख लेना, उद्योग का 4790 करके। अब देखिए, अब उसके बाद एक क्वेश्चन बनाए थे हम लोग औसत वाले से बनाए थे ना, औसत वृद्धि वाला। तो औसत वृद्धि में देख लेते हैं क्वेश्चन, औसत वृद्धि। औसत वृद्धि वाला क्वेश्चन जो था हम लोगों का, वो 2012-13 से 24-25 है ना, 2012-13 से 2024-25। ये जो अभी पढ़ा रही हूँ ना, वो पीडीएफ प्रिंट आउट निकालोगे ना, टेलीग्राम में मिल जाएगा आप लोगों को पीडीएफ, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो हमारा जो यूट्यूब है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, तो उसको क्लिक करके टेलीग्राम में जाओगे, वहां इसका पीडीएफ निकल जाएगा। तो उसको निकालोगे ना, तो इनसे जीएसडीपी से 3 क्वेश्चन बनाए, कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, और औसत वृद्धि 2012-13 से 2024-25 तक कितना रही है, कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या फिर उद्योग क्षेत्र में, है ना। तो वो सारे क्वेश्चन आप एक बार देखोगे, एनालिसिस करोगे ना, तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक साथ इसलिए लिख रही हूँ ताकि डाटा याद हो जाए। तो अब औसत वृद्धि वाला ना, औसत वृद्धि वाला आपका जैसे कि कृषि का हो गया, कृषि का कितना हो जाएगा 5.39%, 5.39%, और सेवा में हो जाएगा 6%, और आपका बच गया उद्योग, उद्योग में हो जाएगा 5.97%। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं औसत वृद्धि 2012-13 से 2024-25 का क्या है, कौन सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा उद्योग, उद्योग सर्वाधिक है। देखिए इसमें भी उद्योग सर्वाधिक था, इसमें भी उद्योग सर्वाधिक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, सेवा सबसे ज्यादा है ना। उसके बाद इसको कंपेयर करके पढ़ लीजिएगा, उद्योग 47.90% है, पर यहाँ पे सेवा क्षेत्र आगे बढ़ गया है। दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ, यहाँ पे सेवा क्षेत्र आगे निकल गया है ना, और यहाँ पे उद्योग क्षेत्र है आगे। अगर जीएसडीपी 2024-25 वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वृद्धि दर, और औसत वृद्धि 2012-13 से 2024-25 देखेंगे तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र आगे निकल गया है, सेवा क्षेत्र, और यहाँ पे क्या निकल गया है, उद्योग क्षेत्र। ठीक, अब ये तो हो गया औसत वृद्धि वाला और जीएसडीपी वाला। एक और पढ़े थे अनुमान वाला, अनुमान वाला भी क्वेश्चन पढ़े थे ना, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अनुमान वाला क्वेश्चन 2024-25 के अनुमान के हिसाब से, 2024-25 के अनुमान के हिसाब से, अनुमान। तो इसमें कृषि का कितना था, इसमें था, पहले सेवा का देख लीजिए, सेवा का था 8.54%, 8.54%, और उद्योग में था 6.92%, 6.92%, और कृषि में था आपका 5.38%, 5.38%। ठीक, मतलब कि टोटल 3 एकम 3 6 3 9 क्वेश्चन बने हैं, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और बन गया था कि जीएसडीपी 2024-25 में कौन से क्षेत्र का सबसे ज्यादा वृद्धि दर था, तो किसका था, उद्योग का था 47.90%। टोटल 10 क्वेश्चन इन्हीं में से फ्रेम होंगे, 10 क्वेश्चन इन्हीं में से फ्रेम होंगे। स्क्रीनशॉट मार लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो उद्योग, यहाँ पे देखें तो सेवा क्षेत्र ज्यादा है, औसत वृद्धि में भी सेवा क्षेत्र ज्यादा है, और अनुमान जो लगा रहे हैं उसमें भी सेवा क्षेत्र ज्यादा है, कि सेवा क्षेत्र ज्यादा वृद्धि दर देगा करके, है ना। 2024-25 के अनुमान वाले में भी क्या बोल रहा है कि सेवा क्षेत्र ज्यादा वृद्धि दर देगा करके, और इस औसत वृद्धि वाले में भी सेवा क्षेत्र ज्यादा देगा, 6% देगा करके बोल रहा है। पर रियल में जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2024-25 में कौन ज्यादा है, उद्योग ज्यादा है ना। और अब देखिए एक चीज, ये वाला 5.38 और ये वाला 5.39 है ना। औसत वृद्धि में जो कृषि है 5.39 है यहाँ पे, और अनुमान वाले में 5.38 है।
अनुमान वाले में 5.38 है ना, तो ऐसा कंपेयर करके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे और आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा पढ़ने होंगे आप लोग को, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब ये वाला स्क्रीनशॉट मार के इसको थोड़ा रट लीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसी से बनेंगे, 10-12 क्वेश्चन, ठीक।